हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग बेटा फंक्शन पढ़ रहे थे बेटा, और आज के इस वीडियो में बेटा आज हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन आज हम लोग पढ़ा जाएगा बेटा। क्या पढ़ा जाएगा बेटा? बेसिकली हम लोग रेंज की हम लोग आज के इस वीडियो में नहीं चर्चा करेंगे बेटा। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में हम लोग चर्चा किया जाएगा। आइए बेटा, लेट अस स्टार्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए बेटा, कोई भी कंपटीशन में बेटा डोमेन फंक्शन का डोमेन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। फंक्शन के डोमेन से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता जरूर है, चाहे जैसा भी कंपटीशन, चाहे आप जेई मेन का दीजिए, एडवांस का दीजिए, या तो आप ISC के एग्जाम दीजिए। उसके लिए बेटा अपने आप हम लोगों को क्या करना है बेटा कि फंक्शन का डोमेन निकालने आना चाहिए। देखिए बेटा, फंक्शन का दरअसल डोमेन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि फंक्शन कोई दो सेट से डिफाइन है बेटा, सेट ए से सेट बी। तो ए के जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग डोमेन बोला जाता है। ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोला जाता है। लेकिन वो एलिमेंट्री डिफिनेशन होता है। अगर हम पूछे कि व्हाट इज अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन, तो बेटा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज टू बी डिफाइंड। जिसके लिए फंक्शन मैथमेटिक्स में डिफाइन हो जाए, x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाए, तो उसको हम लोग डोमेन बोला जाता है। ये तो इसका एलिमेंट्री डिफिनेशन होता है। लेकिन बेटा जो कंपटीशन में जैसे जो क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी फंक्शन का अगर हमें डोमेन निकालना है तो हमें उसके फंक्शन के हमें उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए बेटा। किसके बारे में पता होना चाहिए? नेचर के बारे में, कि आखिर फंक्शन किस टाइप का है, फंक्शन का नेचर कैसा है, सर्टेन उस पे क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, कौन से ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेटर उसमें यूज हुआ है, वो सारी चीजें। मतलब हम लोग डोमेन ऑफ अ की, जैसे बोला जाता है ना बेटा कि की पॉइंट कि हम लोग फंक्शन के डोमेन को कैसे निकाला जाए, तो आज हम लोग वही चीज देखा जाएगा। तो देखिए बेटा, फंक्शन के डोमेन को निकालने से पहले हम कुछ तरीका बता रहे हैं बेटा। आप विश्वास मानिए ये तरीका आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए बेटा, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने बोला कि फंक्शन कुछ इस तरीके का हो, अगर फंक्शन रूट में fx टाइप का हो बेटा, तो बेटा जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन क्या है? रूट की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा। रूट की क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर इसमें कोई फंक्शन है, हमें इसका डोमेन निकालना है, तो इसके लिए डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और अब हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा? डोमेन ऑफ द फंक्शन मिल जाएगा। अच्छा बेटा, दूसरा चीज 1/रूट में fx, इसके लिए क्या करना चाहिए बेटा? क्लियरली बेटा fx शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहां पे इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेंगे बेटा? आप एक चीज आप नोट कर लीजिएगा बेटा कि पूरे मैथमेटिक्स में, कहां पर बेटा? पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में, किसमें? पूरे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लाना है। चाहे वो हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे डोमेन को हम सॉल्व करें, या कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करें, या कोई भी मैथमेटिक्स, डिनोमिनेटर में 0 लाना पाप होता है बेटा। अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आया है तो हमें उसके चाहे जैसे हमें उसे रिमूव ही करना रहता है, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड का केस होता है। और जैसा कि हम बोल रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर में 0 लाना पाप है और लाने वाला पापी होता है बेटा। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज हमेशा याद किया रहिएगा कि 1/रूट fx अगर है बेटा, अगर अपान में है तो fx ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी दिन रात के लिए बेटा हम लोगों ने इनइक्वालिटी सबसे पहले पढ़ा हुआ था, क्योंकि इनइक्वालिटी से बेटा हम डोमेन और रेंज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए बेटा, तीसरा देख लीजिए बेटा, जैसे कि अगर हमने बोला कि fx/gx का फॉर्म हो, तो बेटा gx इज नॉट इक्वल टू 0, बस बाकी जहां पे हो वो देखा जाएगा हम लोग बेटा। अब बाकी fx के नेचर के हिसाब से हम लोग देखेंगे इसको। फोर्थ
फोर्थ क्या होता है बेटा, जैसे कि अगर हमने मान लीजिए हमने log fx ले लिया बेटा, तो क्लियरली क्या करना है बेटा, fx log जब भी डिफाइंड होता है बेटा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। अच्छा बेटा पांचवा, जैसे अगर हमने बोला NPR और NCR, कुछ लोगों के तो बेटा सोच रहे हैं P और C क्या है बेटा, ये P और C वही परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला है। अगर ये है बेटा तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें मिक्स इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग मिक्स्ड इनइक्वालिटी को। मिक्स्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे बेटा n इज ग्रेटर देन 0, n कुछ भी रहे, मान लीजिए कि हम fx हम यहाँ बोल देते हैं, हम n की जगह क्या बोल दे रहे हैं बेटा fx, r की जगह क्या बोल दे रहे हैं gx। यही चीज यहाँ पर भी है बेटा, हमने fx बोल दिया, हमने यहाँ पे gx बोल दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे आप जानते हो कि fx is greater than 0, fx is greater than 0, fx is greater than equal to gx and then gx is greater than equal to 0। इतनी ये तीन इनइक्वालिटीज हम लोग जब बेटा सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दी कॉमन इंटरवल में जो सॉल्यूशन होगा बेटा वही हमारा उसका डोमेन बोला जाएगा। तो आई थिंक बेटा आप इन पांच को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर देखिए इस पे हम लोग कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसी चीज को हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ओके बेटा, अब जैसे देखिए मान लीजिए बेटा हमने आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम रूट में ही बोल रहे हैं, हमने बोला फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to 6 plus 7x minus 3x स्क्वायर। ये कोई फंक्शन है बेटा, हमें इसका डोमेन निकालना है। मान लीजिए पहला फंक्शन हम यही ले लेते हैं, हमें इसका डोमेन निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा इसका डोमेन, जाहिर सी बात है बेटा रूट में ये fx है, रूट में fx तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बेटा अगर इसको करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जाहिर सी बात है बेटा 6 plus 7x minus 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना सिखाया था बेटा, ये 3x स्क्वायर में हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ अब ये क्या आएगा बेटा, आप इसको आप सॉल्व कर लो, जैसा ही आप इसको सॉल्व करोगे तुमको क्या मिलेगा बेटा, आई थिंक 6 3 18 18 ये है बेटा, 18 का ऐसे फैक्टराइज करो कि ये तुम्हें -7 मिल जाए। देखिए ये सब हमें करना नहीं चाहिए बेटा, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन है तो हम इसको कर दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो बेटा 3x आप कॉमन ले लो, x माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन ले लो बेटा, सॉरी बेटा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 होगा बेटा, सॉरी माइनस 6। अब यहाँ से आप प्लस का 2 कॉमन ले लो बेटा, x माइनस 3 इज लेस देन 0। क्या आया बेटा 3x प्लस 2 x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो बेटा इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना सिखाया था, हम फिर भी ये क्वेश्चन है बेटा इसलिए हम इसको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले ये x के किस वैल्यू पे ये 0 होगा, ध्यान से देखो बेटा x के किस वैल्यू पे 0 होगा, -2/3 पे। किस पे बेटा -2/3 पे, यहाँ पे ले ले, यहाँ पे देख 3 और क्या करना है बेटा ऐसे प्लस माइनस प्लस, ये इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी बेटा लेस देन 0 इसलिए नेगेटिव वाला लेंगे, और चूंकि इज इक्वल टू का साइन है इसलिए ओपन इंटरवल की क्लोज्ड इंटरवल, इज इक्वल टू का साइन है, क्या लिया जाएगा बेटा ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल कहां से कहां तक बेटा -2/3 से 3 तक। आंसर देखिए क्वेश्चन में क्या था बेटा, ये हमने डोमेन ऑफ द फंक्शन हमने सबसे एलिमेंट्री पोर्शन हमने स्टार्ट किया है बेटा, और डोमेन निकालने में बेटा हम एक आध दो वीडियो हम और बनाएंगे, हमारा लेवल बेटा इजी टू टफ होगा। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे बेटा अगर हमने आपसे बोला
देखिए ये तो आई थिंक हो गया होगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, 1/रूट में 2x² माइनस 5x प्लस 3 fx यही है बेटा। बताइए इसका डोमेन कैसे निकलेगा। क्लियर है बेटा, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x प्लस 3 2 जा 6। यही चीज अपने को देखना है। बताइए बेटा कैसे निकलेगा। देखिए स्क्रीन पॉज करके करने की कोशिश करो बेटा, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। कैसे होगा, विच इंप्लाइज दैट बेटा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि 2x² माइनस 6x प्लस x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए 3 2 जा 6 माइनस 3x माइनस 2x होगा, सॉरी बेटा, माइनस 3x माइनस 2x। देख लीजिए बेटा, अब यहाँ से आप 2x² में से 2x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, x माइनस 1। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो बेटा, ये क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ओहो, ग्रेटर देन 0, तो जाहिर सी बात है बेटा x कहां से कहां तक जाएगा अगर ये ग्रेटर देन 0 तो x बिलोंग्स टू, ये हमने इनइक्वालिटी में सिखाया है बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। कहानी खत्म। यही है बेटा डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज टू बी डिफाइंड। यही चीज होता है बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो बेटा, आई थिंक इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा। अब हम लोग देखते हैं। चलो बेटा स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। fx हम बोल दे रहे हैं 1/3 माइनस log 3 x माइनस 3। बताइए बेटा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए बेटा ये देखिए डिनोमिनेटर में gx है, fx तो 1 है, कांस्टेंट है, इससे कुछ लेना देना नहीं। तो ये क्या होना चाहिए कि 3, या हम कहें कि ये टर्म कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 माइनस log 3 x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चीजें समझने वाली है। इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 3 x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब कि बेटा x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 टू द पावर 3। यहाँ पे देखिए बेटा अगर हमने बोला, आप नोट करके एक चीज देख लेना कि log a बेस b है इज इक्वल टू यम है, इज इक्वल टू यम है। तो अगर हम बोले कि a बराबर क्या लिखा जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा बेटा b टू द पावर m। ये लॉग की एक प्रॉपर्टीज होती है, यही चीज हमने किया है। इस 3 के पावर ये 3 आ गया, तो मतलब x कितना नहीं होना चाहिए बेटा, 30 नहीं होना चाहिए। देख लीजिए x कितना नहीं होना चाहिए, 30 नहीं होना चाहिए। बाकी ये log के साथ है बेटा, तब log वाला है तो log fx मतलब ये ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन 3। तो बेटा 3 से इन्फिनिटी तक हम लोग लेंगे, 3 से इन्फिनिटी तक लेंगे तो बेटा x कहां से कहां तक आएगा, 3 से इन्फिनिटी माइनस का 30। देखो बेटा एक ऑप्शन तो तुम लोग को ऐसे भी दिया जा सकता है, बाकी एग्जाम में बेटा इसी ऑप्शन को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 to 30 यूनियन 30 to इन्फिनिटी। अभी भी दोनों चीजें बेटा सेम है, आपको ये समझना होगा, दोनों की दोनों चीजें सेम है। इसमें से 30 निकाल दी, यहाँ से भी ये 30 बेटा एक्सक्लूडिंग किया गया, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है।
आई होप बेटा आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए बेटा मान लीजिए हम दे रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर लॉग 3 10x। चल बेटा बताइए इसको फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पॉज करो, करने की कोशिश करो और देखो कितना सही कर पा रहे हो बेटा। ये डोमेन का हमने बेटा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं उठाया, एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन है बेटा। इसको बताइए कितना आएगा बेटा। खैर देखिए अब हम बताते हैं बेटा, इसको क्या करना है। log 3 10x is greater than equal to 0. It means that बेटा 10x is greater than equal to 3 to the power 0। अभी वही जो log वाले हमने प्रॉपर्टीज बताई, इसका मतलब क्या है बेटा कि 10x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बच्चा जानता है बेटा कि अगर 10x ग्रेटर देन 1 है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। इसके जनरल अगर हमें सोल्यूशन देखना है बेटा तो n पाई हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 टू कहां तक लेके चलेंगे बेटा इसको हम लोग लेकर के चलेंगे n पाई प्लस पाई बाई 2। आंसर बेटा देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है क्या? क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, हमने तो बस एज यूजुअल हम आपको दे रहे हैं बेटा इसी तरीके से। क्वेश्चन बहुत टफ है बेटा, क्वेश्चन टफ नहीं है। आइए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट हम लोग। डोमेन ऑफ द फंक्शन पे प्रैक्टिस हो रही है बेटा ये। चलिए बेटा मान लीजिए कि अगर हमने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 4 cos रूट में एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 9, हम कहें इसका डोमेन निकालिए बेटा। बेटा कॉस देख के डरना मत, इसका डोमेन निकालो बेटा। स्क्रीन पॉज कीजिए और डोमेन निकालने की कोशिश कीजिए बेटा। देखिए बेटा स्क्रीन पॉज करके कॉस और देख के डरो मत बेटा। बस देखो फंक्शन में क्या है बेटा, मेनली ये रूट वाला चीज है बेटा। तो इसका क्या है, ये चीज तो हमेशा हमें x की वैल्यू चाहिए। डोमेन बोले तो मतलब वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच fx इज टू बी डिफाइंड। तो रूट कब डिफाइन होगा, जब ये अंदर का टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देख x स्क्वायर माइनस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 which implies that x belongs to कहां से कहां तक जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस पाई बाई 3 यूनियन पाई बाई 3 से इन्फिनिटी। बेटा ये हम कैसे लिख रहे हैं, हमने लीनियर इनइक्वालिटीज के क्लास में हमने बताया हुआ है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाकर के देखेंगे बेटा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इस इनइक्वालिटीज को हम कैसे। आप लोग देख रहे होंगे बेटा कि इनइक्वालिटीज के हेल्प से डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना कितना इजी हो गया बेटा। इसी तरह बेटा रेंज भी निकालना काफी इजी हो जाता है। इसलिए बेटा हमने सबसे पहले आप लोगों को इनइक्वालिटीज के बारे में बताया था। आइए बेटा चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1। इसका डोमेन बताइए बेटा। एफ एक्स इक्वल टू log x प्लस 1। स्क्रीन पॉज कीजिए बेटा, ये तो काफी इजी है, आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। देखिए बेटा क्या करना है, ये रूट के अंदर है, इसको लेकर के नहीं चलना है बेटा। जो सबसे ऊपर जो फंक्शन रहता है उसको कंसीडर, ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। log x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे पूछने तो बेस e होता है, तो इसका मतलब x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, बताइए 0। तो बेटा x कहां से कहां तक जाना चाहिए, बस x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। देखिए बेटा
क्या है डोमेन और डोमेन ऑफ द फंक्शन? क्या किसी फंक्शन का डोमेन निकालना काफी टफ है क्या? नहीं बेटा, ये तो हमने कुछ इजी दी बेटा। आपके पास टफ क्वेश्चन भी अगर आपके पास रहेंगे, अगर आपको वो हमने जो 5 चीजें हमने जो 5 ट्रिक हमने जो बताया है बेटा, अगर आपको माइंड में अगर वो चीज रहेगा और आपको इनइक्वालिटीज बहुत अच्छे से आ रहा है करना, तो आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, देयर आर सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं बेटा, देयर आर सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। जैसे कि हम बोले सिग्नम एक्स हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हुआ, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसका हम नेक्स्ट वीडियो हम उसका बनाएंगे बेटा। आइए बेटा चलते चलते एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं बेटा फाइंड द डोमेन, मान लीजिए एफ एक्स हमने यही दे दिया 1 log 10 1 minus x plus x plus 2, हम क्या फाइंड इट्स, बताइए बेटा। स्क्रीन पॉज करके करने की कोशिश कीजिए बेटा। देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो बेटा ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ना, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ले ले बेटा log 10 1 minus x never be equal to 0, it means 1 minus x never be equal to 10 to the power 0 1, it means x minus 1 never be equal to minus 1, it means x is never equal to 0। x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहानी खत्म बेटा। अब इसको देख, ये डिफाइन करने के लिए ना बेटा कि इसका क्या मतलब है, कि मतलब ये हुआ कि एक तो ये हो गया बेटा, दूसरा आप क्या करोगे, अच्छा log 10 1 minus x, ये बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दूसरी इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए कि 1 minus x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर 1 minus x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मींस x इज ऑलवेज लेस देन 1, तो मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। अच्छा इसको देख बेटा, x plus 2 is greater than equal to 0, which implies that कि x belongs to कहां से कहां तक जाएगा बेटा, -2 to इंफिनिटी जाएगा बेटा, -2 to इंफिनिटी। यहाँ पे देख बेटा एक से अधिक इंटरवल अपने को मिल गए। अगर यहाँ पे बेटा हम लोगों को एक से अधिक इंटरवल अगर मिल गया, इट मींस बेटा वी हैव टू फाइंड द कॉमन इंटरवल, और हमने कॉमन इंटरवल निकालने का हमने तरीका सिखाया है बेटा अपने लीनियर इनइक्वालिटीज पार्ट 2 में। तो आप वो वीडियोज आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन कैसे होता है बेटा हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा माइनस इंफिनिटी, फिर क्या है -2, देन आफ्टर दैट 1, देन आफ्टर दैट इंफिनिटी। आइए बेटा प्लस माइनस प्लस, सॉरी ये नहीं करना था, ओह यार, ठीक है। देखिए बेटा कहां जहां से जहां तक, जैसे माइनस इंफिनिटी टू 1 गया है, ठीक है बेटा, माइनस इंफिनिटी टू 1 कर लो। देख लो बेटा माइनस इंफिनिटी टू 1, -2 से इंफिनिटी गया है बेटा, ठीक है बेटा, -2 से इंफिनिटी। किस इंटरवल में सबसे अधिक लाइनें आ रही है, -2 to 1 में, तो बेटा x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू -2 से, -2 पे बेटा कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। 1 पे कौन सा इंटरवल है बेटा, ओपन। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0, -0, ऐसे। यही आपका आंसर है। अच्छा कुछ जगह बेटा इसी चीज को ऐसे भी लिखा रहेगा, देखिए देखिए जैसे ऐसे है बेटा, x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 0 से 1। बात एक ही है बेटा, हम चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, x बिलोंग्स टू -2 to 1 -0, बस आंसर।
इस तरीके से बेटा हम लोगों ने डोमेन निकालना सीखा बेटा कुछ क्वेश्चन के हेल्प से कि हम लोग कैसे डोमेन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डोमेन के और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसको हम लोग डिस्कस किया जाएगा बेटा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।